चलो आ जाओ भाई, फैन बंद कर दूँ। पिछले टर्न पे हमने किंग और क्वीन प्रॉपर्टी देख लिया था ना, तुम कहाँ थी? हैं? डोरेमोन का मूवी डाउनलोड कर रही थी, अपलोड कर रही थी क्या? डोरेमोन का मूवी अपलोड कर रही थी, उसकी ज़रूरत नहीं है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छा, पढ़ने की ज़रूरत है। आ जाओ, देखो यहाँ पे पिछली बार हमने बात कर लिया था किंग प्रॉपर्टी का। किंग प्रॉपर्टी क्या होता है याद है? कोई भी इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो वो बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? फिर हमने सेकंड देखा था क्वीन प्रॉपर्टी में क्या देखा था भाई कि अगर कोई इंटीग्रल 0 से 2a है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर किंग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या करेंगे? डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। क्लियर है? ये कब होगा? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स के। और अगर 0 होगा यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? माइनस एफ एक्स के। क्लियर है? ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था ऑड और इवन फंक्शन का, याद है? ऑड फंक्शन, कोई भी अगर ऑड फंक्शन है माइनस सेम से सेम में इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, तो आंसर कितना आएगा? 0, अगर एफ एक्स ऑड है तो। लेकिन अगर एफ एक्स इवन है, ठीक है, तो क्या आएगा भाई? डबल द इंटीग्रल एंड 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बोलो, क्लियर? इतनी बातें हमने कर लिया था। तो आओ फिर क्वेश्चंस का सिलसिला जारी करते हैं। पेपर तुम्हारा अब 2 शिफ्ट में होगा। अब आएगा मज़ा ना कि नहीं आएगा? पता नहीं कैसे, मज़ा तो आना ही है। हाँ, अप्रैल और मई में होने वाला है पेपर, तो 2 शिफ्ट में होगा। अच्छी बात है, पहले ही शिफ्ट में कोशिश करो निकल जाए, ठीक है? दूसरे शिफ्ट के लिए सरदर्द मत बनना तुम लोग, ठीक है? हाँ, पहले ही शिफ्ट में कोशिश करो निकल जाए। चलो आओ, 2 क्वेश्चन लिखें इस पे, ठीक है? आए हुए क्वेश्चन से जितने करवाने जा रहा हूँ। रूट ln2 से रूट ln3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln6 माइनस एक्स स्क्वायर ln6 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये है इंटीग्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। आंसर बताएं कितना आएगा?
पहले काम करना, एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी मानो, उसके बाद देखो कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर को टी मानने के बाद कुछ तुम्हें दिखेगा, उसके बाद आंसर बताओ जल्दी से कितना है। हाँ, सिर्फ एक्स स्क्वायर को। बताओ भाई, नहीं आ रहा? अरे साफ साफ किंग दिख रहा है, कह रही नहीं आ रहा। 2, हाँ ln 3/2 ऐसे कुछ, हाँ 1/4 ln 3/2 सही आंसर। अरे कमकल की चाय की पत्ती, देखो देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने इसको टी माना तो ये हो जाएगा ln 2 और ये हो जाएगा ln 3, ये हो जाएगा sin x sin t डिवाइड बाई sin t, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस टी, बोलो सॉरी ln 6 माइनस टी अलग से। ठीक है, 1/2 बाहर आएगा। कौन सा? एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो 2x dx dt में चला गया x dx। क्लियर है? अब डायरेक्टली f ऑफ x f ऑफ a प्लस b माइनस x। ठीक है, क्या करेंगे भाई? ln 2 माइनस ln 3, अरे b माइनस a होता है ना, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 2 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा? -1/4 ln, या फिर ln 2/3 डायरेक्ट लिख लो। बोलो, लिख लो। इसका आंसर बताएं कितना आएगा? किंग लगाएं, कितना आएगा? थर्ड है, सेकंड का आंसर। तो उससे क्या, माइनस सेम से सेम लिमिट थोड़े ना है, जो ऑड है इवन है। इतना समय लग गया, क्या करोगे इसमें बताओ? कितना क्या करोगे इसमें बताओ तो, क्या करोगे इसमें? हैं? किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस साइन बाहर आ रहा है, 0 0, ये नहीं फेंकेगा, ये फेंक देगा माइनस साइन, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 0 से π/2 sin x dx, और
ln sin x बराबर होगा 0 से π/2 ln cos x बराबर होगा -π/2 ln 2 के। बहुत इम्पोर्टेंट, -π/2 ln 2। आओ प्रूव करते हैं इसको। देखो जैसे ही किंग लगाओगे ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड वाला, है कि नहीं। पहला देखो प्रूफ, देखो इसका 0 से π/2 log ऑफ sin x में जैसे ही किंग लगाओगे ये बराबर हो जाएगा, इसको i मान लो, i इज इक्वल टू ऑन अप्लाइंग किंग 0 से π/2 log ऑफ cos x। बोलो, तो ये तो समझ में आ गया, दोनों बराबर हैं। दोनों को ऐड कर लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, दोनों को ऐड कर लो तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin x इंटू कॉस x, डिवाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2। बोलो, इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ। इसको i1 मान लो, i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x। क्लियर है, sin 2x को 2x को t मान लो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। बोलो, तो यहाँ से i1 कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा 0 से पाई log sin t dt। बोलो, क्लियर है, और हाफ भी बाहर आएगा। किंग लगाओ, किंग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बोलो, किंग लगाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। सर आ जाएगा 0 से π/2 log sin t। क्लियर है, ये i1 बराबर क्या i लिख सकता हूँ, यहाँ i लिखोगे तो i बराबर आ जाएगा कितना, -π/2 ln 2। आया समझ में, आया है नहीं, लिख लो, लिख लो, ये दोनों तीनों इंटीग्रल बराबर होते हैं -π/2 ln 2 के। कहाँ पे, ये i के बराबर है ना इंटीग्रल, फिर i1 हमने इसको क्या माना था, i1 माना था, ठीक है। तो i1 की जगह यहाँ पे पूरा पुट कर दिया i, तो i इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा i, तो i बराबर कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो π/2 log 2 ही तो आएगा। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग या नहीं? ऐसे बोल रही है जैसे नहीं कर रही। शुक्रिया सर। पढ़ाई कर लो भाई। अच्छा, पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं आता? ये ऐसे मतलब बस ठीक है सर, हैं? पढ़ने में मज़ा आता है या फिर ऐसे ही हैं कि आता ही नहीं? जनरली जब क्वेश्चन बनते हैं तो मतलब अच्छा लगता है, जब क्वेश्चन नहीं बनते तो मन करता उठा फेंक दो, तो गुस्सा लगता है ना।
जब क्वेश्चन ना बना करें तो ये सोचना चाहिए मुझसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा होगा, ऐसा ही सोचना चाहिए। होता नहीं है लेकिन ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस। अच्छा क्वेश्चन है ना, इस सोचना अच्छा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। हाँ, तो यही सोचना चाहिए ना, मुझसे नहीं बना। ऐसे पेपर में क्या होता है कि जब पेपर के समय तुम जितने चश्मा वाले देखते हो, ये खुद चश्मा वाला है, तो ऐसा लगता है कि यही टॉप करेंगे ना। फिर तुम जब मुंडी उठा के देखते हो तो लगता है सब सॉल्व कर रहे हैं ना, और तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता है जब दूसरा मुंडी उठाता है तो तुम नीचे किए रहते हो, है कि नहीं। तो ये सिलसिला जारी रहता है। कहीं तो वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। बार बार जैसे ही पानी लेके आएगा कोई, तुरंत कहेंगे लाओ 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 पानी पिलाओ। पैसा दिए हैं 1200 रुपये। अच्छा तो कम लगता है ना, कितनी लगती है जेईई मेन की फॉर्म की फीस? हाँ, तुम लोग का कितना अच्छा, हम लोग एडवांस का कितना रहता है अब? 1200। हम दिए थे 2400 2017 में फीस, और मेंस का दिए थे, मेंस का दिए 1500। मेंस में दिए थे हम 1500 फीस 2000। हाँ, तब ऑफलाइन होते थे ना एग्ज़ाम। ऑफलाइन में मेन चीज़ ज़्यादा, हाँ, मेहनत भी ज़्यादा रहता वहाँ से पेपर मंगाना, ठीक है, गाड़ी पेपर लाएगी, फिर तमाम से तुरंत पेपर आता था सेंटर पे थोड़ी देर पहले। 2400 रुपया फीस लगी थी हम लोग की एडवांस फॉर्म। चलो आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। तेरी 0 से π/2 log ऑफ tan x प्लस cot x dx। फर्स्ट, सेकेंड, 0 से पाई x log ऑफ sin x। क्या किया जाए भाई, थोड़ा कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा अंदर, है कि नहीं। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अंदर। अच्छा, tan x प्लस cot x है कि स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर आएगा s² प्लस c²। अरे भाई थोड़ा सॉल्व। 0 से π/2 0 से π/2 क्या आएगा? लॉग ऑफ क्या आएगा भाई? 1/SC। बोलो, साइन कॉस SC आएगा भाई। अरे ऊपर s² प्लस c² आएगा 1। इतना थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया करो भाई। 2 बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log 2 माइनस 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x। बोलो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, π/2 log 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ है? याद करो, ये लिखा हुआ माइनस π/2 ln 2। बोलो, आई ही तो आता है, तो सर आ जाएगा π/2 ln 2 π/2 ln 2 पाई ln 2। बोलो, ये देखो इसको। अच्छा, कभी कभी मैं बताऊं कि कहीं अगर क्वेश्चन में x मामला गड़बड़ कर रहा है तो x को निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है किंग होता है बेहतर तरीका। आप कहोगे सर कैसे? आओ बताता हूँ, देखना। जैसे अगर सोचो x ना होता तो काम बन जाता, ठीक है। तो x निकालने का, जैसे कभी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर तुम फंस जाओ, ऊपर कहीं x आ जाए, सिर्फ x दिख रहा है, तो तुरंत समझ जाओ कि इसमें एक काम करें कि किंग लगाते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, अपने आप x गायब हो जाए। कहोगे सर कैसे? आओ दिखाता हूँ, ठीक है। किंग लगाओ, इसमें किंग लगाओगे तो 0 से π/2 पाई माइनस x log साइन x। बोलो, अरे साइन x तो कन्वर्ट होने वाला नहीं। बोलो, क्लियर है ना यहाँ तक? अब सॉरी, पाई दोनों को ऐड कर दें तो 2i बराबर ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 से पाई बाहर आएगा सर log साइन x। बोलो, बाकी सब कैंसिल हो गए होंगे।
आई बात समझ में? तो अब गायब हो चुका है। अब क्योंकि सर लिमिट अगर π/2 होता तो हम बता देते, अभी लिमिट π/2 नहीं, लेकिन देखो किंग लगाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। जैसे ही डबल इंटीग्रल करोगे तो आई बराबर आ जाएगा पाई 0 से π/2 log sin x, यही आएगा ना। 2 कैंसिल नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू तुम जानते हो कितना, -π/2 ln2 रख दोगे उठा के, तो कितना आ जाएगा आंसर, -π²/2 ln2। बोलो, लिखो। तो कहने का मतलब अगर वो चीज़ें ध्यान रहेगी तो आंसर जल्दी कर पाओगे। अभी तो प्रूफ किए हैं, प्रूफ अभी किया हूँ, log sin 2x को i के बराबर प्रूफ किया हूँ। उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है पूछते हुए। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ो। तो समझ में आए किंग क्वीन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आगे हेडिंग डालो जैक प्रॉपर्टी, गुलाम। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इसका, इसे याद होगा या नहीं याद होगा, मैंने इसको बताया था, ये छोड़ के आ गई थी पेपर में। किंग का आया था ना, भूल रही है तुम? भूल गई? सर हमें नहीं याद रहता, जो बना वो मेरा, जो नहीं बना वो कहाँ से मेरा क्वेश्चन। क्लियर है? किंग का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अच्छा तुम लोग अब एक काम करो, ऐप डाउनलोड कर लो आधार क्लासेस का, ठीक है। कल मैं पेपर सेट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो घर बैठे पेपर दो अपना, वही घर बैठे रहो, संडे पेपर दो, वहीं तुरंत एनालिसिस भी तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर है? सही रहेगा ना? हाँ प्ले स्टोर पे है। चलो जैक प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लो, डाल लिए। गुलाम क्या बोलता है देखें। तो किंग क्वीन ख़त्म है भाई, समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है। चलो आओ बात करते हैं जैक की। जैक क्या होता है? कह रहा कि अगर 0 से NT कोई इंटीग्रेशन है, 0 से NT f of x sin x, sorry f of x dx, where t is the period of fx, then it can be written as 0 से t f of x dx। गुलाम क्या बोलता है भाई? गुलाम ये बोलता है जैक प्रॉपर्टी कि कोई भी 0 से NT f of x dx इंटीग्रेशन है, तो उसे n को आगे लाके 0 से t f of x dx कर सकते हो। तो सर हम कैसे मान लें? तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मानना पड़ेगा ना तुम्हें। जैसे अगर मैं कहूँ ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैंने तुमसे कहा कि 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx को, ठीक है। तुमने कहा सर
एरिया हाफ 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 हाफ, बोलो। तो उससे बेटर है ना, 0 से 4 में इंटीग्रेट करने से बेटर है। इसका पीरियड 4 है, मतलब जितना 0 से पीरियड 1 है, जितना 0 से 1 में बना रहा होगा, 1 से 2 में बना रहा होगा, 2 से 3 में बना रहा होगा, 2 से 4 में बना रहा, 2 से 3, 2 से 4 से 3 से 4, क्लियर है। एरिया सेम बना रहा होगा, तो क्या उससे बेटर है कि आई बराबर मैं लिख दूँ, क्लियर, 1 × 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, बोलो 4 को आगे ले लूँ, है कि नहीं। तो 0 से 1 और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x dx, बोलो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4/2, मतलब कितना 2, बोलो। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आई बात समझ में कि n क्यों आगे आ जाएगा। अब जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि 0 से 100 पाई मॉड साइन x dx, क्लियर है, मॉड साइन x dx। अब तुम्हें पता है जो मॉड साइन x होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कितना, मॉड साइन x का ग्राफ पता है, पीरियड कितना आता है इसका, पाई। अरे पाई है भाई, पाई की बार रिपीट कर रहा है। साइन x का 2 पाई होता है, लेकिन साइन मॉड x का, सॉरी मॉड ऑफ साइन x का पाई। पीरियड नहीं समझ पाते हो क्या, जहाँ से रिपीट हो रहा है। अरे फंक्शन में इतने अच्छे से बताया हूँ पीरियड निकालना। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्यों हम 100 पाई तक इंटीग्रेट करें, 100 आगे मल्टीप्लाई कर दें, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दें। अरे भाई जो एरिया 0 से पाई में बना रहा होगा, इस पाई 2 पाई, वही 2 पाई 3 पाई, तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा 200, क्योंकि 0 से 2 पाई में तुम्हें पता है एरिया 0 से पाई में कितना बनाएगा, 2 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 200। क्लियर है भाई, लिख लो। हाँ तब फिर 2 पाई होगा फिर। मतलब कि बड़ा सा इंटीग्रेशन दिखा नहीं, लिमिट बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिमिट अगर बहुत ज़्यादा दिखा समझ जाओगे पीरियोडिक फंक्शन है। वैसे समझ के फंक्शन ही देख के समझ जाओगे पीरियोडिक है या फिर नहीं। अब बॉक्स ऑफ एक्स को कभी पीरियोडिक मत मान के इंटीग्रेट कर देना, बॉक्स ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं होता। क्यों होता है, बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग ही आता है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग बोलो। आगे बढ़ें, चलो आगे। अच्छा आजकल मौसम पता नहीं क्यों अजीब टाइप हो गया, नींद टाइप लगती है ना। ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब सुस्ती टाइप की लगती है। सर हमें नहीं लगता, हम जेईई मेन एस्पायरेंट्स हैं, हमें नींद नहीं लगती। तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने पहुंच गए? हाँ बता दो। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तुम्हारे, ये क्या कर रही है, इतने तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर इसके? तो हमें लग रहा है कुछ दिनों में जो है मोनेटाइज कर लेगी, वो पैसा ही पैसा होगा इसके पास। नहीं सर मुझे लगता मोनेटाइज होगा, मतलब क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ी है। क्या तुम्हारा नहीं है कंटेंट? ओरिजिनल थोड़ी है, मैंने तो ओरिजिनल नहीं रहता तो नहीं मोनेटाइज होता है। जैसे 4,000 घंटे नहीं कंप्लीट हुए, वो कंप्लीट करने के लिए मैं खुद का वीडियो भी डालना पड़ता है, हो भी सकता है, अभी अप्लाई करूँगी। अच्छा 2 चांसेस मिलते हैं। चलो आ जाओ और देखो, इसमें कुछ और चीज़ें देख लो। सेकंड, अगर a से a प्लस एन टी है f ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे लिख सकते हो एंड 0 से t f ऑफ एक्स डी एक्स। समझ पा रहे हो क्यों? अरे भाई a से a, क्लियर है, a से a तो इंटीग्रेशन 0 ही होने वाला है, क्लियर है। तो उसको लिख सकते हो 0 से t n आगे ले सकते हो f ऑफ एक्स डी एक्स। थर्ड, अगर mt से nt है, ठीक है, mt से nt है f ऑफ एक्स डी एक्स,
इसे लिख सकते हो m माइनस एन 0 से t f ऑफ x dx। बोलो, समझ पाए ना तीनों प्रॉपर्टीज? जैसे आ गया -1 से 2, -1 से 3 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। बोलो भाई, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। -1 से 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब तुम्हें पता है, क्लियर है कि ये पीरियड कितना है इसका, 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है ना, तो अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी तो पीरियोडिक ही होगा, ठीक है। तो m माइनस एन कितना आ जाएगा भाई, 4। बोलो, 4 ब्रांचेज आएंगी ना, 0 से 1 क्या आएगा, नहीं -4 नहीं, +4 ही आएगा, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा लिख लो तुम लोग n माइनस एम, यहाँ n माइनस एम, ठीक है। और वैसे तुम ये सोचो, एरिया नेगेटिव में इसका जाना ही नहीं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एरिया तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो 4 आएगा, 0 से 1 में क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx, मतलब आंसर आ जाएगा कितना, 4e माइनस 1, यही आएगा ना, लिख लो। और क्वेश्चन देता हूँ, -पाई से 199 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटीग्रेट करें। अच्छा हाँ, डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि जब भी कोई क्वांटिटी रूट से बाहर आएगी तो जब मॉड बाहर आएगा डेफिनेट में, ठीक है। इंडेफिनेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मॉड लो या ना लो, क्योंकि वो सी के साथ एडजस्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमेशा है जब मॉड बाहर आएगा। तो बताओ भाई, क्या बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा यहाँ पे, क्या cos x मॉड के साथ -पाई से 199 पाई। बोलो, मॉड cos x पीरियोडिक होता है, बोलो हैं, तो 2 कैंसिल नहीं होगा, 1 प्लस cos 2x, हाँ होगा ही, होना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -पाई से -पाई प्लस 200 पाई। बोलो, मॉड ऑफ cos x। वैसे भी n माइनस एम कर दो, चाहे ऐसे कर लो। अरे a से a प्लस टी, a से a प्लस एन टी, तो 200 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई cos x 200। बोलो, अब cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई में कितना आने वाला है, बता सकती हो, 2। अरे cos x का भी तो 2 ही आएगा, क्लियर है, क्योंकि अभी ये ऐसा ही चलेगा। ये कितना है, 0, ये है π/2 और ये है पाई। वैसे इंटीग्रेट कर लो एक बार, 0 से π/2 और π/2 से पाई, ब्रेक कर लेंगे। वैसे 0 से पाई में, हाँ, क्योंकि मॉड cos x जो होगा 0 से π/2 में पॉजिटिव देगा और आगे निगेटिव देगा। बोलो, मॉड cos x 0 से π/2 तो cos x ही देगा, लेकिन π/2 से पाई में क्या देगा, माइनस ऑफ cos x। तो इंटीग्रेट करके आंसर बता दो कितना आएगा।
सही 400 आएगा आंसर। करें आगे बढ़े, चलो समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही ऊपर से जा रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखें। बता दो इसका आंसर, मुझे ना कुछ बताना पड़े, बताओ जल्दी। क्या पहले पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स? अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो e⁻ साइन एक्स भी तो पीरियोडिक होगा, होल पीरियोडिक होगा अगर एक पीरियड है तो, एक फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो बोलो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 200 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? अच्छा 2000 बाहर आएगा। पाई होता है पीरियड साइन एक्स का कितना? अच्छा π/2 पीरियड। हाँ तो कितना बाहर आएगा? तो 1000। हाँ 1000 बाहर आएगा। 2 से 1/e⁻ साइन, उसका किंग लगा दो भी, देखो इतना सिंपल सा आंसर मिलेगा। यही एज इट इज यही क्वेश्चन 2021 वाले इसके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। 1 + e⁻ साइन एक्स नहीं, वहाँ a⁻x था। बस किंग लगा के, अब देखो किंग लगाने से देखना एक अच्छी बेहतरीन चीज़ निकल के आएगी। वो तुम्हें हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी नीचे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हमेशा हम किंग लगा के उसे ख़त्म कर सकते हैं। करो किंग लगाओ भी, देखना किंग लगाओ, उसमें किंग लगाओ। किंग लगाओगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद उसी को थोड़ा सॉल्व करोगे और दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हें एकदम मज़ेदार चीज़ दिखेगी कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम दिमाग लगा देंगे सर। हाँ सही कह रही है, कट जाएगा, दोनों को ऐड करो कैंसिल हो जाएगा, आंसर सिंपल सा आएगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल, ये देखो कर नहीं पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही? किंग लगाओ। कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या है। कल क्यों नहीं आई थी? बुखार था सच में कि ऐसे ही? सच में? नहीं बुखार नहीं था तुम्हें। पूछ लीजिए मम्मी से। तो एक दिन में बुखार खत्म हो जाता है? सर दर्द कर रहा था वो परसों रात से, तो फिर मम्मी बोली कि मत जाओ। कितना है आंसर? 1000 पाई। सही है, उसमें क्यों इतना मन बना के बोल रही? 1000 पाई सही आंसर है भाई। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी दिमाग की घंटी जलती है नहीं। आंसर इसका आएगा भाई। चलो एक बार इसको बता देता हूँ, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में ध्यान सुन लो, जब भी डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए कोई भी, तो तुरंत समझ जाओ कि उसको किंग लगा के ही गायब किया जा सकता है। देखना इतना सिंपल सा गायब होगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। 0 से 2 पाई, क्या इसे 100 लिख सकता हूँ? 1000 बोलो, क्लियर है? अब 1/1 + e⁻ साइन एक्स आ गया सर। अब अप्लाइंग किंग, जैसे ही किंग तुम अप्लाई करोगे तो 1000 0 से 2 पाई 1/1 + e⁻ साइन एक्स। बोलो, अरे 2 पाई -x हो जाएगा ना, तो sin 2 पाई -x साइन एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, थोड़ा सा, तो 1000
0 से 2 पाई e टू द पावर साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, बोलो, और 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स बचेगा। दोनों इंटीग्रेशन को जैसे ही ऐड करोगे, ठीक है, तो 2i बराबर आ जाएगा, 2i बराबर आ जाएगा 100,000 0 से 2 पाई 1 इंटू डी एक्स, बोलो। तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा भाई? 1000 पाई, सिंपल सा, बोलो। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन देता हूँ मज़ेदार, देखता हूँ किसमें है दम, वही बनेगा क्या सिंघम। नहीं होगा दम तो नहीं बन पाओगे सिंघम। तुम एक काम करो कि वो बबलू डब्लू वाला जो सीरियल है ना उसको डालो, बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में, है कि नहीं? तुम लोगों को कभी मौका मिलेगा देखना उसको। एक लखा रहता है और एक लखा रहता है, एक बबलू एक डब्लू, एक बबलू एक डब्लू और एक लखा, वो हमेशा परेशान करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। कह रहा मेरे भाई बबलू देखो भाई आज क्या लेके आया हूँ। बहुत गजब बोलता है वो। चलो आओ देखो, देखना क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने 11-0, जो इसे सोच पाएगा उसे मिलेगा इनाम। इस बार इनाम क्वेश्चन नहीं होगा, इस बार इनाम होगा चॉकलेट, जो इसको सोच पाएगा उसे मिलेगा चॉकलेट। तो किसको खाना है चॉकलेट? उसी को खाना है बस, तुम्हें नहीं खाना है। सॉल्व करो जल्दी। कुछ दिखा क्या? कुछ नहीं दिखा? कुछ दिखा इसमें क्वेश्चंस में? हो गया तुम्हारा, उसको ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ। क्या 11 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, x माइनस बॉक्स x, हो गया इंटीग्रेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सोचो भाई, थोड़ा थिंकिंग बनाओ। 11 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है तो हाँ 11 आगे आ जाएगा, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, a टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग, यही तो होता है। अब 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है, अरे x हो जाएगा ना 0 से 1 में, 0 से 1 में तो डायरेक्ट वैल्यू वही देगा जो उसमें निकल। तो इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो ना, a टू द पावर x का, a टू द पावर x डिवाइड बाई क्या होता है, लॉग a। इंटीग्रेट कर लो, आंसर बता दो कितना आएगा।